अच्छा, तो मैं थी इस बात पे कि अगर मैं हेड ऑफ द ह्यूमरस की बात करूंगी तो आर्कुएट आर्टरी ग्रेटर देन एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और नेक ऑफ ह्यूमरस पे जहाँ पे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के डैमेज से पे क्या जाती है एक्सिलरी नर्व, और अगर यहाँ पे बात करूँ तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो नेक ऑफ ह्यूमरस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसी तरह ही डी पार्टनर आर्च की बात हो गई है, सुपरफिशियल पार्टनर आर्च की बात मैंने कर दी है। उसके साइड पे इंजरी पे अगर मैं बात करूंगी तो उस पे कौन सी होगी, रेडियल आर्टरी। ठीक है, सही है, ओके फाइन। ये आर्टरीज का थोड़ा सा डिस्कशन होगी। अच्छा, जो वेन्स हैं उसके अंदर क्या है कि ये बजालिक और सेफेलिक वेन्स जो हैं वो इसमें एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर आता है कि इनकी जो बजालिक और सेफेलिक वेन है ये मेनली मिलती किस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ से ये नीचे से दोनों आ रही होती हैं जिन्हें ब्रेकियल वेन्स कहा जाता है, और फिर बजालिक वेन जो है वो मीडियली साइड को सप्लाई कर रही होती है, और थोड़ा सा लैटरली जो है वो सेफेलिक वेन उधर से ड्रेन कर रही होती है। और ये दोनों जो है ना वो एक्सिलरी वेन में और आगे फिर सब क्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, और सब क्लेवियन से आगे इंटरनल जुगुलर और ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ये ज्यादातर वेन्स का इतना तो नहीं आता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सेफेलिक और बेसिलिक वेन मिलके दोनों जो है ना वो एक्सिलरी वेन में ड्रेन होती हैं। और बेसिलिक जो है उसका ज्यादा मेजर पोर्शन होता है, और अगर मैं एक्सिलरी वेन की बात करूँ तो उसमें बेसिलिक वेन के ये कंकोमिडेंट्स वगैरह इसके साथ मिलके ही ये एक्सिलरी वेन मेजर बन रही होती है। ठीक है, तो तो जो मेन मेन जो बात आती है वो एक्सिलरी वेन की आती है, जो जिसके साथ बेसिलिक वेन का ज्यादा एसोसिएशन होती है। और अगर मैं दोनों मतलब कि पूरे लिम्ब की बात करूं तो उसमें दोनों वेन्स ड्रेन कर रही होती है, सेफेलिक भी और बेसिलिक भी। ठीक है, तो स्फेलिक वुड मेनली डायरेक्टली जो है ना ये ऊपर जाके सबक्लेवियन वेन में डायरेक्टली थोड़ा सा इसका पार्ट जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि बेसिलिक वेन का आपको नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टली एक्सिलरी वेन के साथ वेन के साथ बात करता है, तो बेसिलिक में बात करेगा। काइंडली म्यूट कर दे माइक अपना। अच्छा, ठीक है, तो वेन्स के हिसाब से ये दो चार पॉइंट्स याद करने की जरूरत है। आगे एमसीक्यूज में वो भी हम इसको फर्दर अगर कुछ आया तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आर्टरीज के हिसाब से थोड़ा सा एक दो और चीजें डिस्कस करने वाली हैं, वो कर लेती हूँ यहाँ पे। जहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे हेड ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की बात की थी, जहाँ पे एक्सियल नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो शाफ्ट में मैंने बात की थी रेडियल नर्व की। तो जब फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होता है तो रेडियल नर्व विद प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी जो गुजरी होती है ना इसकी ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। ठीक है, तो अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की बात करेगा तो याद रखना है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में कौन कौन सी होती है, रेडियल नर्व होती है और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी होती है। ठीक है, फिर अगर उसके बाद बात करेगा मीडियल एपिकंडाइल की, तो वहां पे मैंने क्या बात की थी कि यहाँ पे मीडियली एपिकंडाइल के लिए क्या बात करता है कि अगर अल्नर नर्व होगी तो अल्नर कोलैटरल आर्टरीज यहाँ पे जा रही होती है, ये वाली अल्नर कोलैटरल। तो मीडियल एपिकंडाइल में बात करेगा तो अल्नर नर्व और अल्नर कोलैटरल आर्टरीज की बात करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मीडियन नर्व होती है और ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे होती है, ये ब्रेकियल आर्टरी जो आ रही है मेजर। ठीक है, तो ये जो ब्रेकियल आर्टरी आ रही होती है और यहाँ से मीडियन नर्व पास कर रही होती है, तो इसके अंदर कौन सी आ जाती है हमारे पास, अगर मैं सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर की बात करूंगी तो मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी चली जाएगी। ठीक है,
समझ आ गई इस बात की कि ये आर्टरीज जो हैं वो इस लेवल पे जाएंगी। एक दफा रिपीट कर देती हूँ। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की बात करेंगे तो एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मीडियन नर्व का, अच्छा मीडियन नर्व जो है ये क्यूबिटल फोसा के अंदर होती है ना, मीडियली सबसे बड़ी होती है क्यूबिटल फोसा में, ठीक है। तो मीडियन नर्व क्यूबिटल फोसा में होती है। फिर आर्टरी जो आती है वो, ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि ब्रेकियल आर्टरी मीडियन नर्व के लैटरल बड़ी होती है। तो ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर में जाती है, ठीक है। और ये लैट मीडियल एपिकंडाइल के लेवल पे अल्नर नर्व और अल्नर कोलैटरल आर्टरी जाती है, और स्केफॉइड के लेवल पे रेडियल आर्टरी जाती है। हाँ, एमबीबीआर का वो निमोनिक होता है, ठीक है। उसके अंदर ये पढ़ते हैं मीडियन नर्व है, ब्रेकियल आर्टरी है, टेंडन है बाइसेप का, और इसके बाद रेडियल, ठीक है। तो वो ये एमबीबीआर का निमोनिक भी किसी ने शेयर कर दिया। क्यूबिटल फोसा, ये ऊपर जो क्यूबिटल फोसा का हम निमोनिक पढ़ते हैं ये वो है, ठीक है। एक दफा क्यूबिटल फोसा को हम देख भी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये निमोनिक भी अभी किसी ने बता दिया था एमबीबीआर का, जिसके अंदर मीडियन नर्व होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है, फिर बाइसेप ब्रेकियाई का जो है वो मसल होता है, और फिर रेडियल नर्व होती है। तो ये एमबीबीआर का क्यूबिटल फोसा में होता है मीडियल टू लैटरल, ठीक है। मीडियल टू लैटरल हम भी एमबीबीआर भी याद कर सकते हैं यहाँ। मैंने एमबीटीआर से भी याद किया था कि टी से टेंडन तक याद रहे और ब्रेकियल आर्टरी में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मीडियल टू लैटरल ये इसका आ जाता है क्यूबिटल फोसा। तो यही एमसीक्यूज बार बार आते हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ। ओके, यहाँ तक आ गई है समझ। अभी हमने अब करना है इसके बाद जो है वो मेजर जो हमारा पोर्शन है वो है क्या मैं आपसे कुछ डिस्कस करने लगी हूँ, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस थोड़ा सा याद करने में ट्रिकी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस से आते हैं, ठीक है। तो एक दफा उसको गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि जब हम एमसीक्यूज करें तो हमारे लिए आसानी थोड़ी हो जाए, ठीक है। यहाँ तक का किसी का कोई क्वेश्चन है? जहाँ तक समझ आ गई है, ये पॉइंट्स जो आते हैं एमसीक्यूज में, ये मैंने वो डिस्कस किए हैं आप लोगों से, ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से, ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। तो इसके बाद अब मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेकियल प्लेक्सिस की पिक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो आपने निमोनिक याद रखना है वो है रग्बी टीम, रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड 10 याद करने, या कोल्ड बियर याद करने, ठीक है। रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड टिन्स याद करने, ठीक है। अगर ब्रांचेस भी बाज दफा इन्हें टर्मिनल नर्व्स को ब्रांचेस भी कहा जाता है, तो अगर कोल्ड बियर से भी याद रखें तो ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। पहले होती है हमारे पास रूट्स, फिर आते हैं ट्रंक्स, रग्बी टीम ड्रिंक्स, फिर आती हैं डिवीजन, फिर आते हैं गॉड्स कोल्ड टिन्स से टर्मिनल नर्व्स, ठीक है। रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड टिन्स, ठीक है। रूट्स के अंदर जो हमारे पास हैं वो है C5 C6 C7 C8 और T1, ठीक है। ये हमारे पास रूट्स आ जाती हैं जो हम मेनली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है।
C5 C6 के साथ जो है वो सुपीरियर इन्वॉल्व होती है, C7 से मिडिल सीधी डायरेक्ट जा रही होती है, और C8 से T1 जो है वो इंफीरियर जा रही होती है। ठीक है, अब ये ट्रंक्स बन गए। ठीक है, ट्रंक से कुछ ये नर्व निकलती हैं। जो रूट से मेनली निकल रही होती है वो ये डॉर्सोस्कैपुलर नर्व है, और जो ट्रंक से एक निकल रही होती है ये सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सुप्रास्कैपुलस मसल्स जो है वो ये जा रही होती है। ठीक है, और इंफ्रास्कैपुलर मसल। और जो डॉर्सोस्कैपुलर नर्व है ये रोम्बॉइड मेजर्स एंड माइनर्स के लिए डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, बार दफा ये आ जाता है कि रूट से कौन सी निकल रही है वो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है, और ट्रंक से कौन सी निकल रही है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अच्छा, ये सुपीरियर हो गया जो C5 C6 की कंट्रीब्यूशन से बन रहा है। ठीक है, अब ये जो सुपीरियर के हर जो ट्रंक होती है उसकी आगे से डिवीजन हो जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। ये मिडल में भी देख रहे हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, इंफीरियर में भी आप देख रहे हैं पोस्टीरियर और इंटीरियर डिवीजन। अब ये डिवीजन का एमसीक्यूज आता है कि जो एंटीरियर ये लैटरल कॉर्ड है वो किस किस डिवीजन से बनी है, फिर आता है पोस्टीरियर कॉर्ड किस किस डिवीजन से बनी है, और मीडियल कॉर्ड किस डिवीजन से बनी है। तो याद रखना है जब भी ये एमसीक्यूज आए, तो ये लैटरल कॉर्ड आप देख रहे हैं, एंटीरियर आ रही है ये सुपीरियर ट्रंक की। ठीक है, और मिडल ट्रंक की एंटीरियर आ रही है। ये दो एंटीरियर जो हैं, टू एंटीरियर आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द लैटरल कॉर्ड। ठीक है, सुपीरियर ट्रंक से और मिडल ट्रंक से एंटीरियर ऊपर की तरफ जा रही है, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द लैटरल कॉर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद है मीडियल कॉर्ड की बात है, लगा लेते हैं लैटरल मीडियल, और फिर पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं। जो मीडियल कॉर्ड है वो किससे बन रही है, वो सिर्फ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंफीरियर ट्रंक से बन रही है। किससे बन रही है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंफीरियर ट्रंक से बन रही है। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ट्रंक। ये तीनों पोस्टीरियर मिलके पोस्टीरियर बनाती हैं। ठीक है, तो कॉर्ड का एमसीक्यूज कैसे आता है कि लैटरल कॉर्ड किस किस से बनी हुई है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर एंड मिडल ट्रंक। फिर posterior cord is formed by the posterior division of all three trunks, and the medial cord is formed by the anterior division of only inferior trunk। ठीक है, इतनी समझ आ गई। फिर इन कॉर्ड से आगे ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, ये आगे ब्रांचेस हैं मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल, रेडियल एंड अर्नर। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, कि क्या आ रहा है हमारे पास, रूट से कौन सी नर्व निकल रही है, एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व निकल रही है और एक है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, रूट से कौन सी दो निकल रही हैं, लॉन्ग थोरेसिक और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और फिर उसके बाद अगर वो बात करेगा कि ट्रंक से कौन सी निकल रही है, तो ट्रंक से कौन सी निकल रही है इसमें से, सुपीरियर ट्रंक से, जी ट्रंक। Suprascapular nerve. हाँ, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, ये दोनों ट्रंक से निकल रही हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मिनट मुझे बस कीजिएगा, और अगर मैं बात करूं द लैटरल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय विच डिवीजन्स, किस ट्रंक की डिवीजन, Anterior एंटीरियर। division of superior and superior middle. and middle trunks. सुपीरियर एंड मिडल के एंटीरियर डिवीजन से वो बना है। और दूसरी बात मैं अगर करूं कि पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय, posterior division of superior, Superior middle, and division inferior of trunk. all वेरी गुड, और अगर बात करूं मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय, anterior Anterior division of division of inferior inferior trunk. trunk. ठीक है, ओके, वेरी गुड, बस। अच्छा, अब ये है कि जो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसको एक दफा अपने हाथ से लाजमी उतारना है, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी नर्व कहाँ निकल रही है, और ट्रंक किधर है, रूट किधर है, रूट का पूछे तो ट्रंक का पूछे, और डिवीजन का पूछे तो उससे पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ पॉइंट्स की, तो उसमें पॉइंट में ये आ जाता है कि अगर मैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व की बात करूं, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपको नजर आ रहा है, C5 C6 और C7 का पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व की सप्लाई क्या है, एक तो ये सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है, निमोनिक क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट सेरेटस एंटीरियर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है, निमोनिक है सॉल्ट। और इसकी जो डिवीजन है वो कौन सी है, रूट C5 C6 और C7। ठीक है, ये तीन आ रही है ना, C5 आ रही है,
C6 आ रही है और C7 आ रही है। तो लॉन्ग के अंदर याद रख लो कि सेरेटस इंटीरियर विद निमोनिक सॉल्ट, और C5 C6 और C7 वाली इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ठीक, इतना याद कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जहाँ पे C5 C6 C7 है, वहां पे यही सेम नर्व मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी याद रख लो, C5 C6 C7 ही होती है। ठीक है, तो दो चार जो C5 C6 C7 वाली हैं वो बताने लगे हैं। ठीक है, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में भी हमारे पास मेनली जो ये लैटरल कॉर्ड आ रही होती है, इसके अंदर भी जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकल रही है ये भी C5 C6 C7 है, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी C5 C6 C7 है। ठीक है, तो अगर रूट सप्लाई पूछती है C5 C6 C7 की, तो उसके अंदर एक आ गई ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक आ जाएगी ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, C5 C6 C7 का हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है C5 C6 वाले ओनली बस। ठीक है, तो C5 C6 वाले कौन कौन से होंगे, ये दो याद रख लेने। एक सबस्कैपुलर नर्व है C5 C6 से, और नेक टू नर्व टू सबक्लेवियस है, ये भी C5 C6 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके अंदर अगर मैं पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर बात करूं, तो यहाँ पे जो ऊपर से एक लाइन आ रही है पोस्टीरियर के अंदर, और उसके अंदर से जो है वो नर्व टू सब स्कैपुलर नर्व भी बाज दफा पूछी जाती है, ये भी C5 C6 है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर जो आप लोगों ने याद रखना है C5 C6 के अंदर, तो वो ये ऊपर वाले पोर्शन दो याद रखने हैं, सब स्कैपुलर सुप्रा स्कैपुलर के और सब क्लेवियस के। ठीक है, ये C5 C6 है, और C6 C7 में मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व, C5 C6 C7 में मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व आ जाएगी। ठीक है, और C5 C6 में सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस, ये याद कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये मीडियल पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास मल्टीपल आ रही होती है, एक्सिलरी नर्व भी आ रही होती है, ये थोरैकोडोर्सल है और इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पूछते हैं वो किसका पूछते हैं, एक आ जाती है हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व की सप्लाई पूछते हैं। थोरैकोडोर्सल नर्व जो है वो लिटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई करता है। डोर्सल से याद रख लो, लिटिस्मस डोर्साई। डोर्सल को जब आप स्पेल करेंगे DORSAL है ना, तो लिटिस्मस डोर्साई लास्ट, और फर्स्ट वर्ड डोर्सल का अगर हम लें तो लिटिस्मस डोर्साई मसल बन जाता है। तो थोरैको डोर्सल नर्व से याद रख लो कि ये किसके लिए है, लिटिस्मस डोर्साई मसल के लिए, थोरैको डोर्सल नर्व। और थोरैको डोर्सल नर्व की सप्लाई क्या है, C6 C7 और C8। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड तीनों की आती है ना, तो C6 C7 और C8 जो है ये सप्लाई होती है थोरैकोडोर्सल नर्व की, दैट इज टू द लेटिस्मस डोर्साई मसल। ठीक है, C6 C7 और C8 तीनों से आएंगी जो, ठीक है, वो आएंगी ये थोरैकोडोर्सल नर्व के साथ लेटिस्मस डोर्साई मसल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कुछ नर्व्स वैसे अब याद कर लें कि कौन कौन सी होती हैं, जो रफी में भी आपका एक टेबल बना हुआ है, उधर से भी आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। जो लैटरल कॉर्ड होती है उसकी जो नर्व्स हैं आगे से, वो 2LM के निमोनिक से है। क्या है, 2LM। ठीक है, 2LM। ठीक है, 2LM के साथ क्या है इसका क्राइटेरिया, एक एल है लैटरल पेक्टोरल नर्व का। ठीक है, और एक एल जो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा वो ये है मीडियन नर्व का लैटरल रूट। ठीक है, लैटरल ऑफ द मीडियन नर्व जो है ना वो इसके अंदर आ जाता है। 2L से, एक एल से क्या हुआ, लैटरल पेक्टोरल नर्व, और एक एल से हुआ लैटरल मीडियन नर्व। ठीक है, और एक होगा एम से मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, 2L, पहला एल है लैटरल पेक्टोरल नर्व का, दूसरा एल है लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, और एम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो लैटरल कॉर्ड से याद रखना है कौन कौन सी आ जाएंगी, 2LM आ जाएगा जिसके अंदर लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की। तो मीडियल कॉर्ड में याद रखना है 4MU, 4MU। ठीक है, उसमें क्या पड़ा, 2LM, इसमें है 4MU। 4MU में क्या है, 4M से, एक तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, उसके अंदर लैटरल पेक्टोरल नर्व थी, इसके अंदर मीडियल कॉर्ड में मीडियल पेक्टोरल नर्व है। इसमें मीडियल मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। ठीक है, या मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है।
ठीक है, उसमें कौन सी थी, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और इसमें आ जाएगी मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो 4MU कैसे होगा, और यू से आ जाती है अल्नर नर्व। तो 4MU दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल नर्व ऑफ, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नर नर्व। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2LM और 4MU। ठीक है, 2LM दोबारा से बता रही हूँ, 2LM के अंदर क्या है, एक लैटरल पेक्टोरल नर्व है, एक मीडियन नर्व का लैटरल पार्ट है, और इसके अंदर 4MU में क्या है, एक मीडियल पेक्टोरल नर्व है और मीडियन नर्व का ही मीडियल एक पार्ट है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फोर आर्म और अल्नर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई 2LM और 4MU की। उसके बाद जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है उसके अंदर कौन से आते हैं, उसके अंदर आता है टू स्टार, टू स्टार्स आ जाते हैं उसके अंदर। स्टार पूरा एक निमोनिक है, ठीक है, टू स्टार। अब टू स्टार के अंदर क्या आएगा, 2S से वो बताता है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, जो ये बनी हुई है। ठीक है, अपर एंड लोअर, इसमें 2S से ये बात कहता है इसका सबस्कैपुलर नर्व, सुपीरियर सबस्कैपुलर नर्व और इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व। तो अपर और लोअर सबस्कैपुलर नर्व से बात करता है सुपीरियर और इंफीरियर सबस्कैपुलर नर्व की। 2S हो गए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, स्टार, टू स्टार की बात करेंगे, टू स्टार। टी से क्या आएगा, ये आपको पता है, थोरैकोडोर्सल नर्व आ जाएगी, और थोरैकोडोर्सल नर्व किस मसल की सप्लाई है, थोरैकोडोर्सल नर्व किस मसल की सप्लाई है, latissimus Latissimus dorsi. dorsi. की। और इसकी रूट क्या है, 6, 7, 8. C6 C7 हो गई। ठीक है, तो थोरैकोडोर्सल नर्व जो है लटिस्मस डोर्साई की सप्लाई है, और C6 7 और 8 इसकी रूट वैल्यू है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ए से क्या आएगा, ए से आएगी एक्सिलरी नर्व। ठीक है, एक्सिलरी नर्व, ये एक्सिलरी नर्व। ठीक है, C5 C6 इसकी रूट होती है। और आर से क्या आएगी, रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व जो है ये याद रख लो कि रेडियल नर्व वाहिद है जिसके अंदर C5 C6 C7, ठीक है, और C8 और T1 ये सब आते हैं। ठीक है, रेडियल के अंदर क्या है, ये रेडिएट करती है, तो ये रेडिएट करती है ऑल ओवर, इसको याद कर लो। तो इसके अंदर कौन सी है, C5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और T1 भी है। ठीक है, तो रेडियल नर्व में ये सब आती हैं, C5 6 7 8 और T1। ठीक है, स्टार का बता देते हैं एक मिनट। अच्छा, तो ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड था इसके अंदर है टू स्टार का निमोनिक। टू स्टार से क्या है, 2S से क्या होगा, सुपीरियर सबस्कैपुलर और इंफीरियर सबस्कैपुलर। टी के अल्फाबेट से क्या होगा, थोरैकोडोर्सल। ए के स्टार के ए के से क्या होगा, एक्सिलरी नर्व, और आर से क्या होगा, रेडियल नर्व। ठीक है, टू स्टार, 2LM, टू स्टार एंड 4MU। ठीक है, ये है निमोनिक्स, 2LM, टू स्टार एंड 4MU। ठीक है, तो अब ब्रेकियल फ्लेक्सेस आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, डिविजन्स का पता होना चाहिए, कॉर्ड्स का पता होना चाहिए, और रूट्स जो डायरेक्ट कर रही हैं, डॉर्सल स्कैपुलर, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से मसल्स को क्या, कौन सी सप्लाई कर रही है, तो थोड़ा बहुत ये नो हाउ होना चाहिए। ठीक है, मीडियल साइड पे कौन सी करेगी, पोस्टीरियर साइड पे रेडियल नर्व जैसे कर रही होती है, मीडियल पे अल्नर कर रही होती है, लैटरली मीडियन नर्व कर रही होती है, तो ये थोड़ा नो हाउ इसमें होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये कॉर्ड और टर्मिनल ब्रांचेस का पता होना चाहिए कि ब्रांचेस कौन कौन से निकलती हैं। ठीक है, ये MCQs आते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक, एग्जॉस्ट तो नहीं हुए। ठीक है, ओके।
वेरी गुड। लॉन्ग thoracic हो गया, सब क्लेवियस हो गया, thoracodorsal C5 C6 C7 C8, ठीक है। अच्छा, अब यही एमसीक्यूज बार बार आते हैं, आगे पीछे आएंगे, ठीक है। जो हमारे पास है, अब हमने दो एमसीक्यूज यहाँ पे, जो दो मसल्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े? एक मेजर पढ़ा लेटिसिमस डोर्साई का मसल, जिसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। और एक है हमने सेरेटस एंटीरियर मसल का पढ़ा, ठीक है। तो ये दो मसल्स के साथ एमसीक्यूज आते हैं। अब अगर मैं ये बात करूं, आप में से कोई बता दे अगर मुझे, कि अगर मैं ये बात करूं कि नेक की डैमेज हुई है, तो उसके अंदर हमने नेक की सर्जरी हुई है, और ट्रेपीजियस और स्ट्रेटस इंटीरियर दोनों मसल्स की बात करें, तो किस मसल्स को हम प्रेफर करेंगे? ट्रेपीजियस। ट्रेपेजियस को। ट्रेपीजियस को, वेरी गुड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी नेक की सर्जरी की बात करेंगे तो ट्रेपीजियस मसल डैमेज होगा और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है, मेनली। और फिर दूसरे नंबर पे सेरेटस इंटीरियर आ सकता है, ठीक है। और C5 C6, हाँ, C8 T1 और C5 C6 C8 T1, ये रेडियल, ये सही है, हाँ जी। अच्छा, जो हम बात कर रहे होते हैं, एक मिनट बस। जो मैं बात कर रही हूँ नेक की, तो उसके अंदर ट्रेपीजियस को हम प्रेफर करेंगे सेरेटस इंटीरियर मसल से। लेकिन अगर मैं ब्रेस्ट सर्जरी की बात करूँ, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रेस्ट सर्जरी में सेरेटस इंटीरियर ज्यादा डैमेज होगा रादर देन द ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। तो अगर वो बात करें, दो चीजें हैं, अगर वो नेक सर्जरी की बात करें तो ट्रेपीजियस डैमेज होगा मोर देन द सेरेटस इंटीरियर मसल। और अगर वो ब्रेस्ट सर्जरी की बात करें तो कौन सा डैमेज होगा ब्रेस्ट सर्जरी में? serratus इंटीरियर इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास जॉइंट्स का थोड़ा सा आ जाता है। जॉइंट्स का एक दफा आप कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर एमसीक्यूज पे कुछ आज कर लेते हैं, बाकी हम कल 2 दिन डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो जॉइंट्स का है, वो जॉइंट्स का पूछते हैं, जॉइंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। जॉइंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो उसके साथ हम पिक्चर शेयर कर लेते हैं, वही बोन्स वाली, जिसके अंदर थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला जॉइंट है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस का जो जॉइंट है, ये आपको पता है कि ये एक बॉल है एंड पे, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। इसके एंड पे एक बॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये एंड पे एक बॉल टाइप है ह्यूमरस का हेड, तो ये साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, ठीक है। फिर एल्बो जॉइंट क्या होता है? साइनोवियल हिंज जॉइंट, जो सिर्फ दो जगह पे रोटेशन करता है, हिंज मूवमेंट होती है, उसे हिंज मूवमेंट कहते हैं। वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ करता है, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट होता है साइनोवियल हिंज जॉइंट, ठीक है। एक हिंज होता है जिसके आप कहते हो कि वो ऊपर और सिर्फ नीचे की तरफ मूव करता है, 2 पॉइंट जगह पे मूव करता है, तो इसमें सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है ये एल्बो जॉइंट पे, दैट इज टर्म्ड एज द साइनोवियल हिंज जॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये रेडियल और अल्नर का जॉइंट आता है, रेडियल अल्नर जॉइंट होता है, जहाँ पे ये दोनों मिले हुए होते हैं, रेडियल अल्नर जॉइंट। अगर मैं सुपीरियर और इंफीरियर रेडियल अल्नर दोनों जॉइंट्स की बात करूँ, तो ये समझ लें कि एक ये बोर्ड सी बनी हुई है, ठीक है, जिसके ये दो पायलट्स हैं, ठीक है, रेडियल और अल्नर, ठीक है। ये एक बोर्ड सी शेप में बनी हुई है, तो ये जो स्पेस है बीच में, ये बोर्ड शेप स्पेस याद कर लो। तो यहाँ से ये क्या है? ये दोनों क्या है? इन दोनों का क्या है? पाइवट जॉइंट, ठीक है। ये दोनों पायलट्स हैं, एक बोर्ड शेप बना हुआ है, ये बीच के अंदर स्पेस जो है रेडियस और अल्ना के दरमियान। तो ये दोनों कौन से हैं? सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, रेडियल अल्नर जॉइंट, ये कौन से हैं? पाइवट जॉइंट, ठीक है, पाइवट जॉइंट। फिर उसके बाद जो है वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, ये कार्पल बोन्स है और ये मेटाकार्पल बोन्स है। जो कार्पो मेटाकार्पल बोन्स हैं, इससे आप क्या करते हैं?
जब आप सैंडल पहन रहे होते हैं तो आप ये वाले जॉइंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। आपने बकल अप करना हो तो ये कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट, ठीक है। सैंडल पहनने के लिए, सैंडल को बकल अप करने के लिए जब आप अपनी रिस्ट मूव कर रहे होते हैं तो उससे याद करें कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स आर दोस सैडल जॉइंट्स, ठीक है। सैडल जॉइंट्स या सैंडल से सैडल जॉइंट्स याद कर लिया, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल। फिर उसके बाद आता है मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स ये वाले जॉइंट्स हैं। ये कॉन्डाइलर जॉइंट्स है, कॉन्डालाइट जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है कार्पो मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। और इंटरफेरेंजियल जो है कि ये इंटरफेरेंजियल आपको पता है बोन्स सिर्फ किस तरह मूव करती हैं, उंगलियों की एक्सटेंड करती हैं या फ्लेक्स करती हैं। तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के लिए भी कौन से आ जाएंगे? हिंज जॉइंट। जहाँ पे एल्बो जॉइंट है वैसे ये हिंज जॉइंट है फेरेंजियल। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स कौन से होते हैं? हिंज जॉइंट्स, ठीक है। हिंज जॉइंट्स किधर किधर हो गए? एल्बो जॉइंट पे हो गया और इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हिंज जॉइंट हो गए। एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। बॉल यहाँ पे बना हुआ है तो ये है सबनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एल्बो जॉइंट क्योंकि दो पॉइंट्स पे रोटेशन करता है या एक्सटेंशन या फ्लेक्शन, उसे कहते हैं हिंज, ठीक है, हिंज जॉइंट, ठीक है। और ये जो इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स हैं ये भी या तो बोन्स आपकी एक्सटेंड करती हैं हाथ की या फ्लेक्स करती हैं उंगलियां, ठीक है। तो उंगलियों से याद कर लें कि इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स भी हिंज जॉइंट्स हैं क्योंकि इसमें भी दो मूवमेंट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रेडियो अल्ना जॉइंट है। ये एक बोर्ड सी बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर दो पायलट्स हैं, रेडियस है और अल्ना। इससे ये इसलिए ये इंफीरियर और सुपीरियर, अगर रेडियो अल्ना जॉइंट की मैं बात करूँ तो ये कौन से जॉइंट्स है? पाइवट जॉइंट्स, ठीक है। फिर कार्पल मेटाकार्पल जो जॉइंट्स है, सैंडल पहनने से याद रख लो कि सैडल जॉइंट होता है कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट। और उसके बाद इंटर मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स जो कॉन्डोलाइट जॉइंट्स हैं, और फिर इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो ये जॉइंट्स के हिसाब से भी बाद दफा एमसीक्यूज आ जाता है कि ये कौन कौन सा जॉइंट है। तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आ जाती है कि हिंज जॉइंट बताएं और साइनोवियल जॉइंट्स बताएं, ठीक है। तो मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट कॉन्डोलाइट जॉइंट होता है, ठीक है। मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट जो है ये कॉन्डोलाइट जॉइंट है, मेटाटार्सोफ्रेंजियल। और इंटरफ्रेंजियल भी हिंज जॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गई है समझ सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? थोड़ा बहुत जो हमने नेट। लेक्चर हो रहा है। ठीक है। अच्छा वो मैं सेकंड में हम करते हैं, ठीक है। वो हम ब्रेस्ट के साथ साथ एमसीक्यूज जो आएंगे उसके अंदर हम मेजर, जो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है वो ये आता है कि पेक मेजर मसल्स का बार दफा पूछता है। टार्सो मेटाटार्सल, टार्सो मेटाटार्सल अभी हम ऊपर हैं, अपर लिम्ब में है। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट लोअर लिम्ब में डिस्कस करेंगे प्लीज, ठीक है। ओके, एमसीक्यूज अब स्टार्ट। नहीं, अपर लिम्ब क्लास अपने टाइम पे 12 बजे स्टार्ट हुई है। चलिए जी, ठीक है। अपर लिम्ब एमसीक्यूज नंबर 1, पेज नंबर 635, डबल ए एडिशन, थर्ड, ठीक है जी। लैसरेशन ऑफ द थंब फर्स्ट नोड इन्वॉल्व इन द, आप कौन से ग्रुप में हैं? एनाटमी वाला ग्रुप। लेक्चर 12 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो एनाटमी वाले में मैंने नहीं शेयर करना था, वो किसी
नहीं वो मुझे जो असाइन किए गए थे ग्रुप में, जो हम ऑलरेडी अगस्त नवंबर वाले चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये जो रिकॉर्डिंग फिर आप लोगों को मिल जाएगी, वो फिर आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, जो आप लोगों में से जिनका थोड़ा मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग्स एक दफा देख लीजिएगा। ये मैंने कहा था कि मैं टाइमिंग का बताऊंगी, कि इट डिपेंड्स ऑन के हो सकता है कि 12 बजे ही शुरू कर दी, तो वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने 12 बजे ही क्लास लेनी थी। ओके ठीक है, हाँ सही है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 1, लेसरेशन ऑफ द थंब फर्स्ट नोड इन्वॉल्व इज व्हाट। तो इंफ्राक्लेविकुलर जो होता है वो मैंने बताया था कि इंफ्राक्लेविकुलर थंब और इंडेक्स फिंगर का कौन सा इंफ्राक्लेविकुलर और बाकी सबका कौन सा सुप्राक्लेविकुलर। क्वेश्चन नंबर 2, अ पेशेंट विद लॉस ऑफ फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन नर्व डैमेजेस। तो सुपिनेशन में कौन सी होती है, म्यूस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व, और प्रोनेशन के लिए मीडियन नर्व। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड लेडी कैंट ग्रिप कप ऑफ टी, दिस इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ विच नर्व। तो याद रखना है जो मीडियन नर्व है वो सप्लाई करती है कुछ मसल्स को, दैट इज द निमोनिक, दैट इज द लोफ निमोनिक। ठीक है, लोफ, LOAF, लोफ एक निमोनिक है मीडियन नर्व की सप्लाई का। तो उससे याद रख सकते हैं मसल्स कुछ। ठीक है, यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो लोफ हमारे पास LOAF, लोफ इज द निमोनिक। लोफ मसल्स होते हैं जो मीडियन नर्व के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगर लंब्राइकल्स की मैं बात करूंगी तो फर्स्ट एंड सेकंड बस जो लंब्राइकल्स होंगे वो मेनली सप्लाई होंगे मीडियन नर्व से, लेकिन बाकी सारे लंब्राइकल्स किससे सप्लाई होंगे, बाकी सब स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड किससे सप्लाई होंगे जी। ulnar nerve, वेरी गुड। तो फर्स्ट टू लंब्राइकल्स आर ओनली विद द मीडियन। ulnar nerve, हाँ, बाकी सब अल्नर नर्व से सप्लाई होंगे, बाकी लंब्राइकल्स। पहले दो लंब्राइकल्स आर सप्लाइड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड बाय द मीडियन नर्व। फिर आ जाता है ओ से ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, ओपोनेंस पॉलिसिस से याद रखना है हम क्या इसमें टेस्ट किया करते थे, कि पेशेंट को कहते थे कि थंब और फिंगर को जोड़ के रखी, और फिर हम उसको इसको जो है वो सेपरेट नहीं होने देना, हम अपना जोर लगाएंगे सेपरेट करने के लिए, लेकिन आपने सेपरेट नहीं होने देना। तो याद रखना जो ग्रिप के साथ एसोसिएशन है वो ये लो ओपोनेंस पॉलिसिस की एसोसिएशन है, जो इसमें हम ग्रिप चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थंब और फिंगर की जहाँ पे आती है बात, या ग्रिप की बात आ गई वो ओपोनेंस पॉलिसिस के साथ। फिर उसके बाद जो है एबडक्टर एंड फ्लेक्सस पॉलिसिस ब्रेविस। ए से एबडक्टर है पॉलिसिस ब्रेविस है, और एफ से है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो याद रखना है कि जो मीडियन नर्व है उसमें कौन कौन से मसल सप्लाई होंगे, पहले दो लंब्राइकल्स, ठीक है, फिर ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, तो ये दो तीन चार मसल्स हैं जो सप्लाई होंगे। ठीक है, अब अगर थंब की मैं बात करूं और एबडक्शन की मैं बात करूं, तो मीडियन नर्व अगर डैमेज होगी तो क्या, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की अगर से बात करूं तो मीडियन नर्व अगर डैमेज होगी तो क्या हमारे पास जाएगी डैमेज, एबडक्शन या एडक्शन ऑफ द थंब, डैमेज क्या होगी, एबडक्टर्स हैं। डैमेज अगर होगा तो लॉस ऑफ क्या होगा, लॉस ऑफ बताएं डॉक्टर सबा।